बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था उसमें भगवान राम विश्वामित्र जी से आज्ञा लेके लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी को देखने गए। अंदर गलियों में घूम रहे थे तो वहाँ के बालक वृद्ध सबने उनके दर्शन किए। स्त्रियां झरोकों से युवती स्त्रियां देख रही हैं और एक दूसरे से उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। सुंदरता का वर्णन करते हुए वो कह रही हैं कि वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सत काम। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती हैं कि दोनों किशोर अवस्था में है। जो सांवले और गोरे हैं, सुख को प्रदान करने वाले हैं, सुख के घर हैं और इनके एक एक अंग पर करोड़ों कामदेवों की शोभा भी लज्जित होती है। यानी करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी निछावर कर देना चाहिए। कहू सखी यश को तनुधारी, जो न मोहे यह रूप निहारी। कुश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। अब वो सखी कहती है कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो इतने इनके स्वरूप को देख करके, सुंदरता को देख करके और मोहित नहीं होगा। तब तक एक दूसरी सखी बड़े प्रेम के सहित बड़ी कोमल वाणी में कहती है कि हे सयानी सखी सुनो, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशुक मख के रखवारे, जिन्हें रन अजर निशाचर मारे। कहने लगी वह सखी कि ये दोनों राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और जो इनका बाल राजहंसों के साथ सुंदर जोड़ा है, ये विश्वामित्र मुनि की यज्ञ की रक्षा करने वाले और इन्होंने युद्ध में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया है। श्यामलो गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामो धन सायक पानी। कहने लगी वह सखी कि जो सांवले शरीर वाले और जिनके कमल के समान नेत्र हैं, वह मारीच और सुबाहु के मद को, उनकी वीरता को चूर करने वाले और सुख की खान है। ये कौन है? एक कौशल्या के पुत्र हैं और हाथ में धनुष बाण सुंदर लिए हुए हैं। इनका नाम राम है। गौरे किशोर
वे सुबर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणो नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। और जो गौर वर्ण के किशोर अवस्था के और सुंदर वेश बनाए हुए और हाथ में धनुष बाण लिए हुए राम के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। वो राम के छोटे भाई हैं और लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो मग मुनि बधू उधारी। आए देखन चाप मख सुन हर सी सब नारी। लखन सिया रामचंद्र की जय। दोनों भाई जो हैं राम और लक्ष्मण ही विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करके, और जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके, और यहाँ जो धनुष यज्ञ हो रहा है इसको देखने के लिए आए। जब ऐसा सुना तो सारी स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो गईं। देखी राम छवि को एक कहाई। जोगु जानो की यह बरुआहाई। जो सखी नहीं देखे नर नाहू। पन परिहरी हठी करिए विवाहू। अब ऐसी रामचंद्र जी की छवि को देख करके और कहती है एक स्त्री उसी में से, कहती है कि यह वर तो जानकी जी के योग्य है। यदि राजा इसको देख ले तो अपना प्रण छोड़ दे और इनके साथ विवाह कर दे। को कहे भूपति पहचाने। मुनि समेत सादर सनुमाने। सखी परंतु पनु राउ न तजोई। विधिवश हठी अविवेक कहीं भजोई। किसी ने कहा कि इनको राजा जनक जी ने पहचान लिया है और मुनि विश्वामित्र जी के साथ इनका बड़ा स्वागत सत्कार किया है, सम्मान किया है। लेकिन अब एक और सखिया बोल रही दूसरी, लेकिन राजा जो है ये अपना प्रण नहीं त्यागेंगे। क्योंकि कारण क्या है? होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कहे जो भल आही विधाता। सब कहूँ सुनिए उचित फलदाता। तो जान कही मिलही बरेहू। नाहिन आली यहाँ संदेहू। अब कोई स्त्री यानी दूसरी युवती स्त्री कहती है कि यदि विधाता अच्छे हैं और सुना जाता है कि विधाता सबको उचित फल देते, यदि ऐसा है तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। और हे सखी, नहीं तो फिर उसमें संदेह है। जो विधि वश वश बनाए संजोगु।
तो कृत कृत्य होई सब लोग, सखी हमरे आरती अति ताते, कब हूँ किए वहीं यही नाते। अब कहती हैं कि यदि देव योग से ऐसा संयोग बन जाए कि इनका विवाह जानकी जी से हो जाए तो हम सभी लोग कृतकृत्य हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ इनकी ससुराल हो जाएगी, तो इसी नाते से ये कभी ना कभी तो यहाँ आएंगे। वो जब आएंगे तो हम लोगों को उनके दर्शन का लाभ मिलेगा, इसलिए हमें बड़ी आतुरता हो रही है। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती हैं कि यदि यह विवाह न हुआ तब तो फिर इनका दर्शन बहुत दूर की बात है। यह संयोग कब बन सकता है? जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का उदय हो। यानी अब वे स्त्रियां कह रही बोली अपर कहे सखिनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। तब तक एक दूसरी सखी कहने लगी, कहती है कि हे सखी, तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। यदि यह विवाह होता है तो इसमें सबका हित है। लेकिन अब एक दूसरी सखी कहने लगी कि जो शिव जी का वह धनुष है बड़ा कठोर है और ये कोमल है, अभी किशोरावस्था है, इसलिए संशय है। सवसो मंजस आहई सयानी, यह सुनिया पारो कहई मृदुवानी। सखी ने कही को अस कहाही, बड़े प्रभाव देखत लघुआही। अब कहती है कि हे सखी, यह सबसे बड़ा असमंजस है। ऐसा सुनकर के एक दूसरी सखी बड़ी कोमल वाणी से कहती है कि हे सखी, कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, यानी बलशाली है, वीर है। क्यों? उन्हें कहा ऐसा क्यों? बोले आगे हम बता रहे। कहती है कि परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति पर हरिये न भोरे। कहने लगी इसलिए कि जिनके चरणों की धूल के स्पर्श से अहल्या जैसी पापनी तर गई, जिसका मोक्ष हो गया, वह क्या शिव जी के धनुष तोड़े बिना रह सकता है? इसलिए अपने मन में विश्वास करो और विश्वास को छोड़ो मत, भरोसा रखो। जेहि बिरंची रची सीय समारी, तेहि श्यामल बरु रचो विचारी।
तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदुवानी। और कहने लगी कि जिस ब्रह्मा ने सीता जी को बनाया है, उनको रचा है, उसी ने यह सांवला वर बना दिया है। उसके वचनों को सुनकर के सभी बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने बड़ी कोमल वाणी से कहती हैं कि हे प्रभु, ऐसा ही हो, इसकी वाणी सत्य हो जाए। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब हृदय में बड़ी प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के, सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली जो स्त्रियां हैं, वो फूलों की वर्षा करने लगती हैं। और जहाँ जहाँ राम लक्ष्मण जाते हैं, वहाँ वहाँ बड़ा आनंद छा जाता है, लोगों को बड़ा आनंद होता है उनका दर्शन करके। पूरब दिशि गे दो भाई, जहाँ धनु मखो हित भूमि बनाई, अति विस्तर चारु गज धारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। अब पूर्व दिशा की ओर दोनों भाई चले जाते हैं। वहाँ क्या था, धनुष यज्ञ के लिए तैयारी की गई थी, सारी व्यवस्थाएं की गई थी। बड़ा सुंदर पक्का ढला हुआ मैदान है, जिस पर बड़ी सुंदर वेदी बनाई गई है। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंचो मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बनाए गए। किस लिए? क्योंकि जो राजा लोग आए हैं उन्हें उन पे बैठाला जाएगा। उसके पीछे पास में ही और भी मंच बनाए गए हैं, जो मंडलाकार आकार के। कछु को ऊंच सब भांति सुहाई, बैठहि नगरो लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धामो बहु वरन बनाए। कुछ ऊंचाई के ऊपर वह स्थान था, बड़ा सुंदर था, ऊंचाई वाला था। उसको बढ़िया तैयार किया गया था। किस लिए? कि सारे नगर के लोग वहाँ बैठ करके धनुष यज्ञ को देखेंगे। और उसी के निकट बड़े विशाल और सुंदर सफेद रंग के मकान बनाए गए थे, जो सफेद रंग से पुते हुए थे। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगो निज कुल अनुहारी, पुरबालक कही कही मृदु बचोना, सादर प्रभो ही देखा वही रचोना। वह जो भवन बनाए गए थे, सफेद रंग से पुते हुए थे, वह व्यवस्था थी सभी रानियों के लिए और सभी
नगर की स्त्रियों के लिए, जो जैसे योग्य थी, यथा योग्य सबके लिए बैठने की जगह बनाई गई थी। अब जो नगर के बालक राम लक्ष्मण के पीछे लगे हुए थे, वे बड़े कोमल वचनों के अनुसार बड़े आदर के साथ भगवान को सारी रचना दिखा रहे हैं। सब शिशुए ही में से प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस ही, देखी देखी रऊ भ्रात लखन सिया रामचंद्र की जय। इसी बहाने से, दिखाने के बहाने से बालक प्रेम के वशीभूत होकर भगवान राम के अंगों को छू लेते हैं, और जब छू लेते हैं तो उनके शरीर बड़े पुलकित हो जाते हैं और वे हृदय में बड़े प्रसन्न होते हैं उन दोनों भाइयों को देख देख कर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।